बाजार की तस्वीर आज थोड़ी सी सुस्त जरूर नजर आएगी। शुरुआत सीधा एशियाई बाजार से कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए 14,810 के स्तर पर कर रहा है कामकाज। हांगकांग के बाजार में 300 अंकों की गिरावट फिलहाल देखी जा रही है और साथ ही अगर हम देखें निक्कई में भी 650 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स में भी सुस्ती छाई हुई, करीब 63 अंकों की गिरावट इस घंटे फिलहाल देखने को मिल रही है। 34,603 के स्तर पर यह भी कर रहा है ट्रेड। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी गिरावट हावी होती हुई जरूर दिखी, खासतौर से डाउ की अगर बात करें, नए रिकॉर्ड भी देखे डाउ जोन्स ने, लेकिन उसके बाद गिरावट के साथ ही करीब 35 अंक नीचे बंद हुआ। टेक शेयरों में गिरावट के चलते निचले स्तरों पर कह सकते हैं नैस्डैक में करीब 350 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखी। लेकिन इन सब के अलावा और कौन से ट्रिगर्स है विदेशी बाजार में जिस पर हमें फोकस रखना है, गिरावट इतनी हावी होती हुई क्यों दिख रही है, ये जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अच्छी तेजी के साथ हम काम कर रहे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, अचानक क्या हुआ कि विदेशी बाजार में गिरावट हावी होती हुई दिखी? बिल्कुल, और गुड मॉर्निंग मानसी। हम देख भी रहे थे कि कल अमेरिकी बाजारों की भी अच्छी शुरुआत हुई, पर उसके बाद गिरावट आती हुई दिखी, जिसकी वजह से इस समय पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट सेटअप में आप लाल निशान देख रहे हैं। भारी गिरावट हो रही है जहां तक एसजीएक्स निफ्टी का सवाल है। साथ ही एशिया के बाजारों की भी काफी कमजोर शुरुआत हो रही है। जापान 2.5% इस समय फिसलते हुए आपको दिख रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर ज्यादा गिरावट नहीं है, सिर्फ 60-70 पॉइंट्स नीचे है। बट कल ऑफकोर्स मार्केट एक्शन काफी वॉलेटाइल रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। शुरुआत अच्छी हुई, जैसे मैं कह रहा था, ओपनिंग पर नए रिकॉर्ड्स डाउ पर लगते हुए दिखे। पहली बार 35,000 के पार भी आपको डाउ जाते हुए दिखा, पर फिर ऊंचाई से 350 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर डाउ बंद हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ दिग्गज आईटी स्टॉक्स में बिकवाली की वजह से हुआ है। नैस्डैक पर नजर डालिए, 2.5% की गिरावट कल नैस्डैक में आती हुई दिखी और सभी दिग्गज स्टॉक्स पर प्रेशर था, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, ये सारे के सारे शेयर्स 2 से 2.5% तक फिसले। फेसबुक में 4% की गिरावट थी। Amazon और नेटफ्लिक्स में 3% से ज्यादा की गिरावट आपको आती हुई दिखी और वहीं टेस्ला का शेयर लगभग 6.5% टूटा है। तो इन सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में बिकवाली की वजह से कल अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल बिगड़ते हुए दिखा है। चिंता क्या हो रही है? आगे इन्फ्लेशन बढ़ने की इस समय चिंता आपको आती हुई दिख रही है। जिस तरह से अच्छा इकोनॉमिक डेटा आ रहा है यूएस से, जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं यूएस में इस समय, वो लगभग 8 साल की ऊंचाई पर आती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि आईटी में कुछ दिग्गज स्टॉक्स की वैल्यूएशन पर अब इन्वेस्टर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सिटी ने तो अल्फाबेट और फेसबुक दोनों कल डाउनग्रेड भी किया, तो इसकी वजह से भी चिंता बढ़ती हुई दिखी। पर जिस तरह से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई दिख रही हैं, वहां से हमने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड में भी बढ़त आई। हालांकि कोई बड़ा उछाल नहीं आया, 1.56 1.57 से बढ़कर लगभग 1.6% के करीब आए। हमने तो पहले 1.65 के भी लेवल्स देखे हैं, बट जरूर थोड़ी चिंता यहां से बढ़ रही है, जिसका हमने बाजार पर कल प्रभाव आते हुए देखा है। और इसलिए आईटी स्टॉक्स गिरे और आईटी स्टॉक्स के गिरने की वजह से, क्योंकि उनकी वेटेज सबसे ज्यादा है यूएस मार्केट्स में, बाकी इंडेक्सेस पर भी आपने दबाव बनते हुए देखा। यूरोप की बात करें तो यहां पर मिलाजुला कारोबार रहा, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। कच्चा तेल एकदम दायरे में है, सोना अपनी 3 महीने की ऊंचाई पर कायम है। डॉलर इंडेक्स पर हमने फिर दबाव देखा, कल 2 महीने के निचले स्तर पर था, अब 10 हफ्तों के निचले स्तर पर आ रहा है। तो अमेरिकी बाजारों में गिरावट की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरा ग्लोबल मूड माहौल फिलहाल थोड़ा बिगड़ते हुए दिख रहा है।